बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको बहुत बहुत वेलकम हो पुराने पाकिस्तान में। आपको बड़ी खबर बता दूं कि जी पुराने पाकिस्तान की सारी बातें अब जो हकीकत बनने जा रही हैं, वही सारे काम जो पुराने पाकिस्तान में होते थे आप भी होना शुरू हो गए। सबसे बड़ी खबर यह है कि भिखारियों को अपने आका की तरफ से पहला पैगाम पहुंच गया। जी हाँ, अमेरिका और इंडिया के दरमियान एक मीटिंग हुई, यानी मोदी और जो बाइडन के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई है एक, और उस मीटिंग में पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है। अब पैगाम क्या दिया गया है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सब बेकारियों को, जो बंदे बेकारी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बेकारी बनना भी मुबारक हो। आपको फिर वही जो निज़ाम पहले होता था, जी हजूरी करते थे आप, वो आपको मुबारक हो। आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपने यही करना था, आपके लिए यही सूट करता है। मैं आप पे खुश हूँ। इमरान खान गया, इमरान खान के जाते ही इधर शहबाज शरीफ साहब ने ओहदा संभाला है, और साथ ही आपको पहला जो है ना आर्डर वो मसूल हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, या कह लें कि हम जो हैं, हमारा जो मुल्क है वो वेंटिलेटर पे चल रहा है, और वेंटिलेटर किसका है? अमेरिका का। तो जो बेकारियों को तो पहले तो मैं मुबारकबाद फिर देना चाहूँगा कि आपको भाईजान बहुत बहुत मुबारक हो, आप इसी को डिज़र्व करते हैं। अच्छा, खबर क्या है? खबरें अब जो मीडिया ने पूरी चलाई हैं, पाकिस्तानी मीडिया में तो चलो अब उनकी हुकूमत आ गई है, अब वो उनकी मर्ज़ी के बगैर ना तो कोई पता खेलेगा और ना ही मीडिया वाले कोई ऐसी बात करेंगे जिससे शहबाज शरीफ साहब भिखारी आज़म जो है वो नाराज़ हो जाएं। तो ये उनकी मतलब मंशा को भी ख्याल रखते हैं। आपको पता है कि कल जो सहाफ़ी थे उनके, जो उनको मतलब पूरे 3-4 साल उन्होंने जो सपोर्ट किया है, और जिससे इमरान खान को नीचे कराने के लिए उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट की है और जिस तरीके से वो इमरान खान साहब के खिलाफ चलते रहे हैं, और उसका जो सिला था वो कल उनको दिया गया है। उनको पार्टी पे बुलाया गया, अफ्तार पार्टी पे, और उसमें 87 लाख रुपए का जो है ना जी वो खर्चा किया गया है, और वो खर्चा किया गया है इन सहाफ़ियों पे उनकी अफ्तार पार्टी में। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, उन्होंने किसी सहाफ़ी को तो क्या, खुद भी जो है वो पाकिस्तान मतलब खर्चा जो है वो अपने से किया है, वो ख़जाने पे बोझ नहीं बने। ये आए हैं, पीछे से आए हैं, आते ही साथ इन्होंने जी 3000 बंदा जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाला और दूसरे मलाब लोग के वो इन्होंने रिक्वायर कर दिया जी हमें 3000 बंदा दो। उसके अलावा जी इन्होंने मतलब आते साथ ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे मतलब सारी फैमिली घुसा ही है, और साथ ही साथ अब ये ख़जाने को मतलब सही लूट रहे हैं। और उसके साथ साथ जब पहला उनका जो आकाओं ने, जिन्होंने इतनी मेहनत करके वज़ीर-ए-आज़म बनाया शहबाज शरीफ को, वो वापस आए हैं। उन्होंने कहा जी भाईजान अब आ गए हो ना, अब हमारी बात सुनो। उन्होंने बात क्या की है आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी एक खबर चली है डॉन न्यूज़ पे, कहते हैं जी इंडिया यूएस कॉल ऑन पाकिस्तान टू टेक इमीडिएट इरिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। वाह, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद ट्राइब्यून इंडिया लिखता है, कहता है जी इंडिया यूएस मेंटेन प्रेशर ऑन पाकिस्तान। तो अब सवाल, इधर जो सवाल पैदा हो रहा है वो सवाल क्या पैदा हो रहा है आप गौर कीजिएगा। इमरान खान जब तक रहा है अपनी गवर्नमेंट में रहा है, मुझे बताएं कि इनकी हिम्मत हुई है कि इस तरह से आके बात करें और पाकिस्तान के खिलाफ मतलब कोई बयान दें कि जी हम जो है ना वो जो टेररिज्म है उसको आप बंद करो, आपकी तरफ से हो रही टेररिज्म। वही सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके खुद को मतलब शार्ट हुए पड़े थे कि भाई अब इमरान खान बैठा हुआ है कि हम कोई बात करेंगे वो आगे हमें 4 सुनाएगा। तो भाई उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो कोई बात करते। अब क्या हुआ है, अब भाईजान इनकी अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तो फिर इम्पोर्टेड लोग ही चलाएंगे, अब अमेरिका ही चलाएगा। और ये कि जो इंडिया जिसको मतलब मुंह बंद हो गए थे सारे, जब इसने पहले वो स्ट्राइक करने की कोशिश की तो नुकसान करके बैठ गया, उसके बाद तो वो बैठ ही गया था ना बिल्कुल। आज इनकी जैसी हुकूमत आई है, अब ये फिर उनके जो पर जो है वो तोलने पड़ने शुरू हो गए। तो ये चीज़ है भाईजान। मैं आपको बता दूं कि गैरत की जो कौम और जो भिखारियों की कौम है इसमें फ़र्क होता है। और अब आपने डिसाइड करना है कि भाई आपने कौन सी कौम बनना है, भिखारी बनना है या फिर आपने गैरतमंद बनना है। तो इसके लिए तो आपको मतलब सोचना पड़ेगा। और जो 46% ग्रोथ वाले लोग हैं वो कैसे सोचेंगे, ये तो एक नई चीज़ है। तो बहरहाल जी ये चीज़ अभी जो है ना वो सामने आ रही है। दूसरी खबर, एक और खबर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इशू में चल रही है, कहा जा रहा है जी कि अलीम खान और हमजा शहबाज के दरमियान जो है वो चपेड़ो हुए हैं। तो इसमें अभी मतलब कोई सच्चाई मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये खबरें दी गई हैं, खबरें बड़ी रिपोर्ट हुई हैं और खबरों में बताया गया कि ऐसे हुआ है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब अभी सर्च आउट कर रहा हूँ कि वाकई ऐसा हुआ है, कोई अंदर के सोर्सेज मैं ढूंढ रहा हूँ कि जिससे वाकई पता चल सके कि हुआ है। तो ये एक नई डेवलपमेंट है।
पंजाब के जो इलेक्शन होने हैं वज़ीर आला के लिए, वो भी डेट अनाउंस हो गई है। तो अब ये चीज़ें बड़ी ना मैटर करेंगी, आगे चल के क्या होना है ये भी इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब हलीम, ये जो मसले चल रहे हैं इनके, अलीम खान के और शहबाज साहब जो हमजा शहबाज साहब हैं, इनके आपस में जो क्लैशेस चल रहे हैं, वो तो अभी थोड़ी देर में थोड़े ही वक्त में समझ आ जाएगी, सामने आ जाएगा कि क्या सूरत बनती है। अगर तो वोट देते हैं अलीम खान साहब, उनको देते हैं वोट, तो इसका मतलब है कि सब सत्ते हैरान। अगर वो वोट नहीं देते या कोई उसमें मतलब कोई रुकावट डालते हैं, तो उसका मतलब है कि वाकई चुपेड़ो चुपेड़ हुए हैं। अच्छा, अगली खबर ये जनाब कि जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं जो हमारे, माशाल्लाह, जो कभी भागे नहीं हैं, कभी उन्होंने, समझ तो गए होंगे आप। अच्छा, वो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा रहा है, ब्लू पासपोर्ट दिया जा रहा है। भाईजान, पहले दिन आते ही उन्होंने जी आर्डर जारी कर दिए कि मेरे बड़े भाई के लिए जो उधर बैठे हुए लंदन में, उनके प्लेलेट्स पूरे हो गए हैं, बस उनको ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो ताकि वो पाकिस्तान आए। और पाकिस्तान आके तो उन पे जो इल्ज़ामात हैं, जो मुकदमात हैं, जिसकी उनको सज़ा हुई थी, अब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्या वो वापस आके सज़ा भुगतेगा या फिर आके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठेगा। यहाँ पे फिर पता चलेगा कि भाई आयन की बालादस्ती क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, और अदालतों को किस जगह पे रखते हैं। समझ तो आप गए होंगे। तो ये चीज़, एक और नई चीज़ सामने आई है, ठीक है। तो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब को भी जो है वो पासपोर्ट रीन्यू करके दिया जा रहा है। ये भी एक बड़ी चीज़ है जी। ये चीज़ होती है ना, देखें आप अगर आए हैं अपने इक़्तिदार में, तो अपने मतलब चाचे मामे फुफे ताए सबको मतलब अकोमोडेट तो करो ना, उनको मतलब फ़ायदा तो पहुँचे। अब ये इमरान खान क्या था यार, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वो अकेला आता है एक गाड़ी के साथ, ना उसकी वाइफ आ सकती है, ना उसके रिश्तेदार हैं जो उनको लेके आए, इवन के किसी भी सूरत में उसको अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट नहीं कर रहा, उसके रिश्तेदार उसके साथ सियासत में नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे कि जी भाई वो बंदा जो है वो मुल्क को खा गया। अब वो पता चलेगा कि मुल्क को कौन खा रहा है, अब वो पता चलेगा कि मुल्क के बेड़ों में बैठ कौन गया है। अब जब आप शुरू दिन से ही मतलब इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हो, वो कारनामे जो मतलब किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, वो आप कर रहे हो, तो फिर ये कैसे चलेगा। अब लोग ये तो पूछेंगे कि भाईजान, इंडिया अमेरिका ने अब जो आपको पहला आर्डर दे दिया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई कि जो भिखारी होते हैं वो जवाब कैसे देते हैं, ये हमें देखना होगा। अब देखना ये है कि क्या जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बने हैं अभी, जो कहते हैं कि जी बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो अब समझ आएगी कि भाई चूज़र्स कैसे जो है वो रद्दअमल देते हैं। अब रद्दअमल देखना है हमने। अब ये चीज़ें आप देखते रहेंगे कैसे चलेंगी, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो गई है। दूसरी जानब आपको बताऊं कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक थे हमारे इमरान खान साहब, भाईजान जलसा कर रहे हैं पेशावर में, और बहुत बड़ा जलसा है। अभी उनकी थोड़ी देर में तकरीर भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि चैनल पे आपको वो भी दिखाएं। लेकिन अगर वो ना भी दिखा पाए तो ये है कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ा जलसा होने वाला है ये भी। और अवाम जिस तरह से क्राउड मतलब जिस तरह से एनर्जाइज हो चुका हुआ है, जिस तरह से वो फुल पैशन में है इस वक्त, तो ये चीज़ें हैं वो ये इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं इस टाइम। तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि हमें चाहिए अभी इलेक्शन करवाएं, तो ये अब देखने के इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें ये भी देखना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इंडिया अमेरिका को कैसे जवाब देते हैं, कैसे उनका मुंह तोड़ते हैं। क्या उसको मैं कहूँ, अब इसको मैं क्या बोलूँ कि, तो ये वीडियो आज के लिए इतनी ही है जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको अगली कुछ खबरों के साथ लेके आएंगे, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती जाएंगी हम वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अभी तक के लिए इतनी ही है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।